आज सूरदास के पद का दूसरा भाग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसा कि पिछली कक्षा में मैंने कहा था कि उद्धव जी ज्ञान का संदेश देने के लिए गोपिकाओं के पास आए हैं और वह यह बताना चाहते हैं कि अगर तुम भक्ति पाना चाहती हो तो योग के माध्यम से भक्ति प्राप्त करो। गोपिकाएं इस बात को मानने के लिए कदापि भी तैयार नहीं है, क्योंकि वे कृष्ण के परम भक्तिन हैं, साकार ब्रह्म को मानने वाली हैं। इसलिए उन पर उद्धव के ज्ञान का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए गोपिकाएं उद्धव से कहती है, उद्धव जी, आपने जो ज्ञान का संदेश लाया है वह मेरे लिए ग्राह्य नहीं है। आप अपने ज्ञान का संदेश वापस ले जाइए। जिसने आपको सिख लाकर भेजा है, यह ज्ञान का संदेश उन्हीं को समर्पित कर दीजिए। यह गोपिकाएं अपने अंतर्मन की व्यथा कथा को अपनी सहेलियों में बांटती हैं और कहती है, सखी, मन की मन ही मौज रही। क्या कहें, मन की बात तो मन में ही रहेगी। सोचा था क्या, हो गया क्या। सो मन की व्यथा कथा सुनने वाला कौन है, इसलिए मन की बात मन में ही रह गई है। कहिए जाय कौन पे उधो नाही प्रत कही। हे उद्धव जी, हम अपनी व्यथा कथा किससे कहें? जो हम कहना चाहती थी, जिसे कहना चाहती थी, वह तो आया नहीं। इसलिए मन की बात मन में ही रह गई है। किससे कहे? अवधि आधार आ सावन की। यह अवधि आधार आ सावन में अनुप्रास अलंकार की छटा है। अवधि आधार आ सावन, अ की पुनरावृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार। अवधि आधार गोपिकाएं उद्धव से कहती है कि कन्हैया ने जो हमें अवधि का आधार दिया था, समय सीमा निर्धारित की थी कि हमें यूं गया यूं चला आया, वह तो बीत गया। और तन मन बिथा दही, तन मन में विरह की अग्नि प्रज्वलित हो रही है। इसलिए वह अग्नि हमें जलाए डालना चाहती है। सो उद्धव जी, कृपा करके आप कन्हैया से यह संदेश कह देंगे कि उन्होंने जो गोपिकाओं को अवधि की सीमा दी थी, समय सीमा का निर्धारण किया था, वह तो कब का बीत गया, फिर भी क्यों नहीं आए। अब इन जो संदेशन सुनी सुनी, तिस पर से आपका यह योग संदेश सुन सुन कर, यहां ध्यान देंगे, सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जैसा कि आप जानते हैं उसका लक्षण है, जब कविता की पंक्ति में कोई एक शब्द दोबारा आए, एक साथ आए और उन शब्दों का एक ही अर्थ हो, तो वह पुनरुक्ति अलंकार होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। गोपिकाएं कहती है, उद्धव जी, कन्हैया तो नहीं आए, उन्होंने योग का संदेश भेज दिया है आपके माध्यम से। सो आपके योग का संदेश सुन सुनकर मैं विरह से जली जा रही हूं। विरह व्यथा चरम सीमा पर है, इसलिए चाहत हुती
गुहार तितहते उतते धाड़ बही। मैंने जिससे अपेक्षा की थी, मुझे जिससे आशा थी, वही निराश कर चला गया। अब मैं किससे उम्मीद करूं? मैंने सोचा था कि कन्हैया आएंगे और प्रेम का संदेश हम लोगों के बीच में फैला देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टे आपको भेज कर हमारे विरह व्यथा को रोने और भी बढ़ा दिया है। सूरदास और धीर धरे क्यों मर्यादा न लही। सूरदास की गोपिकाएं कहती है, अब धैर्य नहीं रहा, अब धैर्य जवाब दे गया है। और अपने कन्हैया से जाकर कहना, यह मर्यादा की बात नहीं है, यह अच्छी बात नहीं है। क्या अच्छी बात नहीं है? जो कह के गया उसका पालन नहीं किया, यही मर्यादा हनन की बात गोपिकाएं कह रही है। मर्यादा क्या है? सामान्य दृष्टि से आप यह देखते हैं कि कुछ लोग कहते कुछ है, करते कुछ है। गोपिकाएं यही आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कुछ और किया कुछ, यह अच्छी बात नहीं है, यह मर्यादा की बात नहीं है। अच्छे लोग ऐसा नहीं क्या करते। इसलिए उद्धव जी अपने मित्र से जाकर कहेंगे, यह अच्छी बात नहीं है। उन्होंने जो कुछ मेरे साथ किया वह मर्यादाशील पुरुषोत्तम को शोभा नहीं देती है। इसलिए उन्हें जाकर कहेंगे कि अपने प्रण का निर्वाह करेंगे। आपने देखा दूसरे पद्यांश में गोपिकाओं की विरह व्यथा को दर्शाया गया है। ये गोपिकाएं उद्धव जी को संदेश देती है कि आपके ज्ञान का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने वाला नहीं है। हम तो कन्हैया को सब दिन से चाहती रही हैं और आगे भी चाहती रहेंगे। पूरे पद्यांश में कई जगह अलंकारों का प्रयोग किया गया है। रस के दृष्टिकोण से इसमें व्यूह श्रृंगार का सुंदर उदाहरण मिलता है। अब आगे देखेंगे तीसरा पाठ अर्थात तीसरा पैर, जिसमें गोपिकाएं उद्धव से कहती है, हे उद्धव जी, आपके मित्र जो हैं उन्हें आप जाकर कहेंगे कि गोपिकाएं आपकी राह जो रही हैं। तीसरे पद्यांश में गोपिकाएं अपनी सहेली अर्थात गोपिका से दूसरी गोपिका से कहती है, हमारी हरी हारिल की लकड़ी। हारिल की लकड़ी, हारिल एक पक्षी का नाम है। उसकी विशेषता होती है कि वह अपने पंजों में एक लकड़ी लेकर उड़ता है। उसे ऐसा आभास होता है कि जब तक लकड़ी नहीं रहेगी हम उड़ नहीं पाएंगे। गोपिकाओं को ऐसा लगता है कि कृष्ण के बिना हम रह नहीं सकते, जी नहीं सकती। इसलिए गोपिकाएं कृष्ण को हारिल की लकड़ी कहती है। मन क्रम वचन नंद नंदन उड़। हे उद्धव जी, हमने कन्हैया को मन से, वचन से और कर्म से अर्थात मनसा वाचा कर्मणा प्रेम किया है। ऐसा वैसा प्रेम नहीं। प्रेम की जितनी शर्तें होती है मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से हमने प्रेम किया है। यह दृढ़ कड़ी पकड़ी, मन से पकड़ रखा है, तन से पकड़ रखा है और वचन से पकड़ रखा है। अर्थात हमने कन्हैया के प्रति अपना स्नेह प्रदर्शित किया है और वह सच्चा स्नेह है, कोई झूठा और फरेब स्नेह नहीं। और कन्हैया के बिना हमारी क्या दशा है उसके बारे में गोपिकाएं उद्धव जी से कहती है।
जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, मैं जागते समय अर्थात जब भी जगी रहती हूँ कन्हैया को ही स्मरण करती हूँ। सोते समय भी प्रेम की पराकाष्ठा जब होती है तो यह दशा होती है। जागते समय, सोते समय, स्वप्न लेते समय अर्थात स्वप्न में भी, दिवस दिन में, निशि रात्रि में, अर्थात जागते समय, सोते समय, स्वप्न देखते समय, दिन हो या रात हो, क्या करती हूँ? कान कान जकड़ी, काना काना करके उन्हें स्मरण करती हूँ। अर्थात कान्हा के बिना गोपिकाओं को एक क्षण भी शांति नहीं है। विरह व्यथा से व्यथित गोपिकाएं अपने मन की दशा का चित्रण करती हुई उद्धव के सामने कहती हैं, सुनत जोग लागत है ऐसो। आपने देखा होगा कांड कांड में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, कान्हा कान्हा। पुनरुक्ति प्रकाश के अलंकार का लक्षण मैंने बताया कि एक शब्द दोबारा आवे और उसका एक ही अर्थ हो और उसमें बीच में हाइफन होता है, यही उसकी पहचान है। फिर गोपिकाएं आगे कहती है, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककड़ी। ज्यों करुई, ज्यों में यहां उपमा अलंकार है। उपमा का क्या लक्षण है? सादृश्य वस्तु प्रतिपादन को उपमा अलंकार कहते हैं। दो समान वस्तुओं की परस्पर तुलना करना गुण के आधार पर उपमा अलंकार कहलाता है। गोपिकाएं कहती है, सुनत जोग लागत है ऐसो। हे उद्धव जी, जो प्रेम की पुजारिन है उनके सामने तुम योग की बात करते हो, और यह योग का संदेश ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी हो। कड़वी ककड़ी कोई खाता नहीं, उसे फेंक देता है, मुंह में पड़ जाए तो थूक देता है। गोपिकाएं कहती है कि आपका योग संदेश उस कड़वी ककड़ी के समान है जो लोग ग्राह्य नहीं करते। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककड़ी। आपका योग संदेश ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करे। हे उद्धव जी, आपने मेरे सामने ऐसी व्याधि की चर्चा की है जिसके बारे में कभी हमने आज तक सुना नहीं। व्याधि दो प्रकार की होती है, आदि और व्याधि। आदि होती है मानसिक बीमारी और व्याधि होती है शारीरिक बीमारी। मेंटल टेंशन, मानसिक बीमारी आदि कहलाती है, और व्याधि होती है शारीरिक वजह से बुखार लग जाना, शरीर में किसी प्रकार का कष्ट हो जाना, ये व्याधि है। गोपिकाएं कहती है, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न। ये कौन सी बीमारी आप ले आए? इस बीमारी का नाम क्या है? आज तक हमने सुना नहीं, कभी देखा नहीं। इसलिए उद्धव जी, आपका योगदान, ज्ञान का जो संदेश है वह हमारे लिए व्याधि है, बीमारी से कम नहीं है, जिसे हम ग्रहण करना नहीं चाहती है। फिर अंतिम पंक्ति में सूरदास की गोपिकाएं कहती है उद्धव से, या तो सूर तिनैले सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास की गोपिकाएं कहती है कि हे उद्धव जी, यह बीमारी उन्हीं को ले जाकर के वापस कर दो जिन्होंने आपके माध्यम से मेरे पास भेजा है। अर्थात यह कृष्ण की ओर संकेत है। गोपिकाएं स्पष्ट जान चुकी है कि उद्धव को भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका कान्हा ही है। इसलिए गोपिकाएं कहती है उद्धव से कि यह उन्हीं के पास ले जाओ
जिन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा है, अर्थात उनका यह योग संदेश हमें ग्राह्य नहीं है। जिनके मन चक्री, चक्री का अर्थ होता है चक्र, चक्र की विशेषता होती है वह हमेशा घूमते रहता है। मतलब गोपिकाएं उद्धव से कहती है जिनका मन अस्थिर है, चक्र के समान घूमते रहता है, उन्हीं के पास योग संदेश ले जाओ, क्योंकि मेरा मन चक्र के समान घूमता नहीं है। मेरा मन तो एकाग्र रूप से कन्हैया का चिंतन करता है, और मैं तो केवल सगुण मार्ग की उपासिका हूं, निर्गुण की नहीं हूं। इसलिए हे उद्धव जी, यह संदेश उन्हीं के पास ले जाकर वापस कर दो जिन्होंने तुम्हें भेजा है। उक्त पद्यांश में आपने देखा, सुना, पढ़ा कि गोपिकाएं उद्धव से शिकायत करती हैं कि मेरा अनन्य प्रेम कन्हैया के प्रति है। वह प्रेम कैसा है? सोते समय, जागते समय, रात हो दिन हो, अर्थात प्रति क्षण प्रति पल निशि दिन मैं उनके नाम का जाप करती रहती हूँ। उनके नाम के जाप के सिवा मेरे जीवन का कोई और अन्य लक्ष्य नहीं है। अब चौथे पद्यांश में गोपिकाएं उद्धव से कहती है, ये चारों पद गोपिकाओं और उद्धव के प्रति समर्पित है। ये परस्पर वार्ता हो रही है, एक कहता है दूसरा सुनती है, दूसरी कहती है पहला सुनता है। और इस तरह की जो वार्ता है, जो यह वार्ता सूरदास जी ने भ्रमण गीत से प्रस्तुत किया है। चौथे पद्यांश में गोपिकाएं कहती है, हरि है राजनीति पढ़ी आए। ए उद्धव जी, कन्हैया राजनीतिज्ञ हो गया है, अब तो वह राजनीति की बात करने लगा है। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो वह केवल प्रेम की बात करता था, प्रेम के सिवा उसे कुछ भी सुहाता नहीं था। लेकिन कन्हैया प्रेम की बात छोड़ के राजनीति की बात करने लगा है, अर्थात वह पूर्ण रूप से राजनीतिज्ञ हो गया है। राजनीतिज्ञ में यहां व्यंग्य किया है, यहां व्यंग्योक्ति है। आम चर्चा में भी कहते हैं हम, क्या भाई बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हो गया हो। अरे हमको राजनीति मत सिखाओ, हम राजनीति स्वयं जानते हैं। गोपिकाएं कहती है कि हमारे हरि कन्हैया, हमारा कहना राजनीतिज्ञ हो गया है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार से पाए। गोपिकाएं परस्पर अपनी भावना व्यक्त करती है कि हे गोपी, उद्धव जी ने जो कुछ भी कहा, क्या वह बात समझ में आई? प्रश्न है, क्या उनका कुशल समाचार मालूम हुआ? उद्धव जी ने अपने कान्हा के बारे में क्या कहा? हमें तो कुछ समझ में बात नहीं आई। क्या तुम्हें समझ में बात आई? अगर आई है तो हमें बताओ। यह प्रश्न शैली में पूछना कि कन्हैया का जो मित्र है वह उद्धव ने जो कुछ भी बातें कही हैं वो हमारी समझ में नहीं आई, सीधी बात कही। फिर आगे कहती है, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो कन्हैया पहले से बहुत चालाक था, बहुत चतुर था, छलिया था। अब वह गुरु बन गया है,
अब गुरु की भूमिका में है, हमें संदेश देना चाहता है, हमें ज्ञान का संदेश देने के लिए उद्धव जी को भेजा है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनको योग संदेश पठाए। यह उनके बुद्धि की बलिहारी है कि उन्होंने योग का संदेश हमारे पास भेजा है, उनके बुद्धि की बलिहारी है। ठाकुर बड़े बुद्धिमान समझने लगे हैं अपने को। बुधो भले लोग आगे के पढ़ित डोलत धाये। गोपिकाएं उद्धव से कहती है कि उद्धव जी, इससे तो अच्छे पहले के लोग थे जो दूसरों के हित के लिए आगे आगे दौड़ते थे, आगे आगे हो लेते थे। दूसरों की सहायता में ही वे अपनी संतुष्टि मानते थे। मतलब कन्हैया ने वैसा कुछ भी नहीं किया, वो तो कष्ट देकर चला गया। उधो भले लोग आगे के, आगे का मतलब पीछे के, पिछले लोग, हमारे पूर्वज लोग पढ़हित डोलत धाये, दूसरों के हित के लिए वह दौड़ लगा देते, अपनी जान की बाजी लगा देते थे। हमारे इतिहास में कई ऐसे महापुरुषों की चर्चा है जिन्होंने पढ़हित सुखाए अपने जीवन को बलिदान कर दिया है। कई ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हैं। अब अपने मन फेर पाए चल जू हुते चुराए। अब कन्हैया ने अपना मन फेर लिया है। पहले तो प्रेम का पाठ पढ़ाया, अब अपना मन फेर कर योग का संदेश भेज दिया है। चलत जो हुते चुराए। उद्धव जी कन्हैया से कह देना कि मेरा मन जो वह चुरा कर ले गए थे उसे वापस कर दे। आप देखते हैं सामान्य सी घटना होती है, बच्चों में जब विवाद हो जाता है तो एक दूसरे को दिया हुआ खिलौना या कोई सामान वापस लेने का हट कर देता है। लो भाई मेरा सामान दे दो, तुम अपना सामान ले लो। ठीक उसी तरह गोपिकाएं कहती है कि कन्हैया मेरा मन जो तुमने ले लिया था, मेरा मन वापस कर दो। मेरा मन जैसा था उसी रूप में मुझे वापस कर दो। चलत जो होते चुराए, अर्थात जाते समय जो मन चुरा कर ले गए थे वह मन मुझे वापस कर दे। गोपिकाओं का यह मंतव्य ध्यातव्य है। ते क्यों अनीति करें आप मुझे और अनीति छुड़ाए। त्यों क्यों अनीति करे जो आपुन जे और अनीति छुड़ाए। जो कन्हैया पहले अनीति करने वालों को दंड देता था, संकेत है कि बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया, बड़े बड़े दुष्टों को किनारे लगाया, बड़े का उद्धार किया। जो अन्याय को बर्दाश्त नहीं करता था, जो अन्यायियों को दंडित करता था, आज वही अनीति करने पर तुला हुआ है। जे और अनीति छुड़ाए। जो अनीति, दूसरों को अनीति करते हुए ब्रजवासियों को मुक्ति दिलाता था, आज वही अनीति करने पर उतारू हो गया है। यह उचित बात नहीं है, यह अच्छी बात नहीं है। जाके कन्हैया से कह देना राजधर्म तो यह शूर जो प्रजा न जाय सताए। सूरदास की गोपिकाएं कहती है उद्धव से, यह राजनीति अच्छी नहीं है, यह राजधर्म नहीं है। राजधर्म क्या होता है? अब राजधर्म के बारे में थोड़ा इससे हटकर जान ले। राजधर्म तुलसीदास जी ने राजधर्म के बारे में बताया है कि मुखिया का क्या कर्तव्य होना चाहिए, राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए।
मुखिया का कर्तव्य होना चाहिए कि वह घर के सभी सदस्यों का समान रूप से पालन करे। मुखिया को मुख्य के रूप में प्रस्तुत करते हुए तुलसीदास जी ने मानस में इसकी चर्चा की है। मुखिया मुख जो चाहिए खान पान कहे एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। शरीर का मुख मुखिया है। ऐसे भी घर का कोई मुखिया होता है, कोई अभिभावक होता है जो पूरे घर का संचालन करता है। मुख खाता स्वयं है, लेकिन वह समान रूप से सभी अंगों का पालन विवेक पूर्वक करता है। विवेक शब्द का प्रयोग किया गया है। विवेक कहते हैं विशेष ज्ञान को। विशेष ज्ञान क्या होता है? आता कहां से है वह? तो तुलसीदास ने लिखा, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग से विवेक नहीं होता है। राम कृपा सो सुलम न तेहि। और वह विवेक आता क्या? जब तक ईश्वरीय कृपा नहीं होती है, राम की कृपा नहीं होती है, विवेक नहीं आता है। और जब विवेक आता है तो आदमी ईमानदार होता है और सम्यक रूप से घर का मुखिया के रूप में उसका पालन करता है। मुखिया मुख सो चाहिए कान पान कह एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। दूसरी तरफ राजा का क्या धर्म होना चाहिए? जैसा कि गोपिकाओं ने चर्चा की है, राजधर्म की बात की है। राजा तक का क्या धर्म होता है, तुलसीदास जी ने इसको और स्पष्ट किया है। बरसत हर्षत लोग सब करसत लखै न कोय, तुलसी प्रजा सुहागते भूप भानु सम होय। वर्षा बरसती है। वर्षा होती कैसे? ज्ञान कहता है कि वाष्पीकरण जब होता है तो वह वाष्पकण आकाश मंडल में जाकर और फिर बादल के रूप में परिणत होकर पूरी धरती पर वर्षा के रूप में वह प्रकट हो जाती है। वर्षा जब बरसती है तो हर कोई देखता है, लेकिन जब वाष्पीकरण होता है तो कोई नहीं देखता है। बादल जब जल के रूप में बरसता है तो सब कोई देखता है। वाष्पीकरण होता है तो कोई नहीं देखता है। तो बरसत हर्षत लोग सब करसत लखै न कोय। उसी प्रकार राजा को टैक्स उतना ही लेना चाहिए, प्रजा से कर उतना ही लेना चाहिए, जिस प्रजा की जो स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति, उसी हिसाब से लेना चाहिए। यह सूरज न्यायवादी है। वह समान रूप से वाष्पीकरण करता है। जैसे समंदर से अधिक मात्रा में, कुआं से कम मात्रा में, पोखरा से उसी मात्रा में, जिससे उसका अस्तित्व बना रहे। और जब देता है तो क्या होता है? सब दिखता है। तो राजा को सूरज के समान न्यायवादी होना चाहिए। इसलिए गोपिकाओं ने जो यह व्यंग्य किया कि राजा का धर्म तो होता है समान रूप से प्रजा का पालन करना, हम कह देना कि हम भी तो कन्हैया की प्रजा ही हैं, कन्हैया राजा है मेरा, इसलिए उसका धर्म बनता है कि समान रूप से हमारा पालन करे। धन्यवाद बच्चों। दूसरी कक्षा में फिर हम व्याकरण की चर्चा करेंगे।